हमारी आज की रीडिंग के लिए हम करेंगे एक एनर्जी चेक। आप लोगों की एनर्जीज इस समय क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके लिए कोई गाइडेंस या फिर कोई वार्निंग आ रही है। कुछ लोगों के रिएक्शंस भी हो सकते हैं इसमें, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। अलग अलग डेक्स में से करेंगे ये एनर्जी चेक। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी क्योंकि कुछ लोगों के व्यू पॉइंट्स भी इसमें हम कवर करेंगे जो शायद आपके बारे में इस समय पर एक थॉट प्रोसेस रखते हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं उमे कुलसुम, किरण पटेल, प्रतिभा अंबेडकर, रश्मि फ्रॉम रश्का रीपोस्ट एंड सुनील चिकाले। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके लिए निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। जो भी हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, कुछ गाइडेंस, कुछ वार्निंग्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, द एम्परर, Knight of Wands, Ace of Wands, Judgment, Five of Cups, Knight of Cups, Nine of Swords, Ace of Swords, Magician, Four of Pentacles, Three of Pentacles, ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द स्टार की एनर्जीज, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑल्सो फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो ये तो बहुत अच्छी एनर्जीज निकले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी ज़ोडिएक साइंस या कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ये आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो उसको एक सिंगल डिजिट में लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है एरीज यानी कि मेष राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और साथ में बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर जो निकली हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और साथ में ही लियो और सैजिटेरियस यानी कि सिंह और धनु राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड साथ में थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की भी हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ कवर हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 5, 4, 12, 1, 20, 5, 12, 10, 17, 9, 1, 1, 4, 3, 11 एंड 12।
सो यहाँ पर 5 की एनर्जीज, 4 की एनर्जीज, 1 की एनर्जीज, 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहली चीज़ बात करते हैं आपकी एनर्जीज के बारे में। यू नो, इन द रीसेंट पास्ट या करंटली आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे एंग्जाइटी, बहुत सारे टेंशन या बहुत सारे स्ट्रेस में हो सकते हो। यू नो, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस डेफिनेटली क्रिएट हुई हैं जहां पर कुछ लोगों ने आपको या तो आइसोलेट करने की कोशिश करी है, या आपको एक नो कांटेक्ट में छोड़ दिया है, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। ये चीज़ें आपने कभी भी शायद इन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करी थी। किसी के साथ बहुत सारा लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली क्रिएट हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन ये जो एनर्जीज हैं, आप में से कुछ लोगों ने इन द पास्ट देखी हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कुछ लोग अभी देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से एक अवेयरनेस का बढ़ जाना, किसी तरीके की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आना, क्योंकि इसी आइसोलेशन में आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर शायद एक रियलाइजेशन सेट इन हो रही है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन आपने अपने लिए एक ऐसी फर्म बाउंड्री अब बनाई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जजमेंट का कार्ड निकला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कल के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग आज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। कई बार जब ये हमारी अवेयरनेस हमारी लाइफ में ऐसी खुलती है, वहां पर बहुत सारी चीजों की एक रियलाइजेशन इस चीज की भी होती है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिनकी आपने हमेशा से बहुत मदद करी। अब ये मदद करने का जो तरीका आपका था, इट वॉज ऑलवेज बिकॉज आप दिल से बहुत ज्यादा काइंड, बहुत ज्यादा एम्पैथ काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिन्होंने कभी भी किसी को भी अगर कभी मुसीबत में देखा, आपने हमेशा से एक हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड किया। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको इन द पास्ट जब आपको अप्रोच किया था, या प्रेजेंटली भी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी जहां पर शायद वो बहुत ज्यादा एक ब्रोकन सिचुएशन में थे। लेकिन हर एक चीज का फायदा उठाना, या फिर आपको एक नो कांटेक्ट में छोड़ देना, उन लोगों की जब कहते हैं ना कि मतलब पूरा हो जाना, वहां से एक ऐसा एग्जिट आपकी लाइफ से ले लेना जहां आपको भी समझ में ही नहीं आया कि क्यों ये चीजें हुई। बिकॉज आप अपने नजरिए से काफी तक हद तक लोगों को आप देखते रहे हो। आपको ऐसे लगता था कि अगर आपके दिल में किसी भी तरीके का किसी के लिए मैलेस, या किसी के लिए इल इंटेंशन, या कोई बुरे ख्याल नहीं थे, तो उसी लाइट में आपने लोगों को भी देखा। लेकिन ये जजमेंट का कार्ड क्लियरली बताता है, गेट अप, वेक अप, सी द लाइट। एंड यही रीजन से कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी जब यूनिवर्स क्रिएट करते हैं कि ये एक ऐसा एक्शन लेने का टाइम है जहां पर अपने आप को इस एनर्जी से निकालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने अपने लिए इतनी सारी हीलिंग करी है, जिसे कहते हैं ना कि इनर हीलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, बिकॉज वो जो स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, उसमें से बाहर आना भी जरूरी था। कई बार ये रियलाइजेशन हमारे लिए इसलिए भी आती है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि हम अपनी आंखें खोलकर देख सकें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही हैं, और कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए गलत हैं। आपने ये जो आइसोलेशन में कुछ समय ऐसा बिताया जहां पर कहीं ना कहीं मैजिकली अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करने के बारे में भी सोचा। कई बार हमारी लाइफ में, जैसे मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, कोई टर्निंग पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं जहां पर लोगों से अटेंशन हटाकर खुद के ऊपर अटेंशन देना बिकम्स द प्राइम फोकस। रियलिटी चेक इंसान को तब मिलता है जब उनके आसपास के लोग अपने मखौटे जो पहने घूम रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल होते हैं, आपको हमेशा से बहुत स्लाई तरीके से, कनिंग तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब तक के लाइफ में चीजें अपसाइड डाउन ना हो, तब तक वो रियलाइजेशन होती भी नहीं। अब कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन जब हुई, तब आपने अपने लिए बहुत सारी चीजें ऐसी करने के बारे में सोचा जहां पर एंथुजियास्टिकली अब आगे बढ़ना ही था। अब ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर आप अभी भी ऐसी एक सिचुएशन में हो, तो डिवाइन आपके लिए एक ऐसा समय भेज रहे हैं जहां पे खुद ही आप बहुत सारी चीजों को टर्न अराउंड करोगे।
अब यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी पिक हो रही हैं जिन्होंने अर्लियर कई बार ऐसे होता है कि हम लोग इतना अफ्रेड होते हैं कि हमको किसी ना किसी से कोई रिजेक्शन मिल जाएगी, या फिर अगर हम कुछ कहेंगे क्या पता ये इंसान हमको छोड़कर चले जाए, एक इनसिक्योरिटी हमेशा से आपके माइंड में लगी रहती थी, एंड दैट इज वाई बहुत सारा स्ट्रेस भी क्रिएट होता था। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा समय भी देखा है जहां पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना, या फिर कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग उन्होंने आप ही के रिश्ते में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते करते कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए। एंड दैट इज वाई द इनर हीलिंग, टाइम का बदलना, आपके लिए इस एनर्जी में चेंज आना बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिवाइन ने भी सोचा कि यस इट इज हाई टाइम कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ हो रही हैं उनको रियलाइज करके अपनी एनर्जी को कंप्लीटली चेंज किया जाए। ये सिचुएशन से निकलना कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बार बार कुछ इमोशंस हमको वापस पीछे की तरफ खींचते रहते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड। आप में से कुछ लोगों ने काफी लंबे समय तक किसी के लिए वेट किया है या अभी भी कर रहे हैं, और अगर वेट करके मूव ऑन करना आपने ऑलरेडी अपने लाइफ में एक डिसीजन बना लिया है देन इट इज वेरी गुड। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी स्ट्रेस इस एंजाइटी में है, अपने दिल की फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर ही अंदर एक टेंशन क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने इस थॉट प्रोसेस को हील करके स्ट्रोंगर बनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिकॉज आप में से कुछ लोगों की ये करंट एनर्जीज में भी निकल कर आया है जहां पर आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, जहां पर कुछ लोगों के साथ एनर्जेटिकली भी डिटैच करना शुरू किया। अब जब हम लोग एनर्जेटिकली किसी से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं ना, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हमारी वाइब्रेशंस इंक्रीज होती हैं, बिकॉज वहां पर अवेयरनेस बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ चीजें जो आपको पहले बहुत ही ज्यादा जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि कुछ लोग आपकी लाइफ में इल्यूजन जब क्रिएट करते हैं वहां पर आप क्लैरिटी से देखना सोच लेते हो, और यही एक ऐसा चेंज है आप लोगों की लाइफ में आ रहा है अगर आप अभी भी उस सिचुएशन में हो, और आप में से कुछ लोग बहुत सारी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ चुके हो। कुछ लोगों को शायद आपका ये आगे बढ़ना या फिर किसी भी तरीके की चीजें जो आप अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हो, एनर्जीज में चेंज लेकर आ रहे हो, ये शायद उनको कहीं से भी पसंद नहीं आ रहा। यहाँ पर ये कार्ड दो चीजों को इंडिकेट करता है बहुत ज्यादा क्लियरली। एक तो कुछ ऐसा जहां पर आप कुछ लोगों की जो हेल्प कर रहे थे, मे बी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपने आगे मूव ऑन करने में भी हेल्प करी। अब जब वो पीछा आपके पीछे से हट गए हैं या फिर आपको लाइफ में उस तरीके की वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि उनका मतलब पूरा हो गया, कहीं ना कहीं आपने भी रियलाइज करा कि ऐसे कुछ लोगों से डिटैचिंग योर एनर्जीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोगों को आपने नो बोलना सीख लिया है, क्योंकि जब आप खुद से अपने आप को यस कहते हो कि यस मुझे आगे बढ़ना है, यस अब मैं इस एनर्जी में नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी, वो वाली जो चेंज, वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आता है, कुछ लोगों को कहीं ना कहीं शॉक जरूर करता है। एंड दैट इज वाई कुछ लोगों की आदत होगी कि आपकी पीठ पीछे से बात कर लो, फिर से और ज्यादा मैनिपुलेशन करो, कुछ ऐसे इल्यूजन क्रिएट करो ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो डिटैचमेंट करके अपनी एनर्जी से कुछ लोगों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपनी स्पेस आपके लिए फिर से कुछ क्रिएट करें। बहुत लंबे समय तक जब दूसरों के लिए सोचते सोचते, दूसरों के लिए करते करते जब आप थक गए, दैट इज व्हेन ये वाली एनर्जी में एक ऐसा शिफ्ट आया जहां खुद के लिए भी सोचना शुरू किया। आप ज्यादा फोकस्ड हो गए अपने टूवर्ड्स अपनी पर्सनल फ्रीडम, कुछ ऐसी लेवलिंग आप आपने अपनी लाइफ में अब करी है जो करना भी जरूरी था। बिकॉज जो भी चीजें आज की डेट में आप चेंज कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं असर आगे भी पड़ेगा। दैट इज वाई कई बार नेसेसरी हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा क्लियरली सोचना शुरू करते हैं, ये क्लैरिटी का कार्ड हमारे को कहीं ना कहीं सक्सेस की टूवर्ड्स लेके जाता है। ये चीज आपके लिए करना इस समय जरूरी भी था। यहाँ पर दो कार्ड्स हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यूनिवर्स ही आपको वो चांस दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में चीजें अपसाइड डाउन नहीं होती तब तक हम लोगों के पास कुछ रियलाइजेशंस आती ही नहीं। कई बार हम लोग ऐसे डिनायल में जीते हैं जहां पर अननेसेसरी होप किसी ऐसे इंसान से लगा के रखते हैं जहां हमको लगता है यस वो हमारे से कांटेक्ट कर लेंगे या हमारे को वैल्यू करेंगे या फिर हमारे प्यार को समझ पाएंगे, लेकिन वो जो केयर कंसर्न आप कुछ ऐसे लोगों पर वेस्ट करते रहे हो, अब वो टाइम ऐसा आ चुका है जहां पर खुद के लिए करना जरूरी है।
अब ये चीज़ें ऑब्वियसली कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती हैं, बिकॉज़ वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप अपना लाइफ ऐसे टर्न अराउंड, अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हो, या कुछ ऐसे मैजिकली चीज़ें टर्न अराउंड करोगे जहाँ पर अपनी लाइफ में अब वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी के टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हो, या आपके करियर में हो सकता है या सेल्फ ग्रोथ में भी हो सकता है। बिकॉज यू रियलाइज कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करी थी, आपने कहीं ना कहीं अपने स्किल सेट को तो रिकॉग्नाइज किया। अब हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिक क्वालिटीज होती है, एंड अगर तो आप एक चोजन वन है जहां पर आपकी लाइफ में कुछ लोगों को आपसे डिटैच किया गया है, वो एक हायर पर्पस के लिए है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं, या फिर टाइम टू टाइम किसी ना किसी जेलसी या कंपटीशन में आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का जब कहते हैं ना कि कई बार मुखौटे जब उनके उतरते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन इट बिकम्स बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हमारे लिए, जो आप में से काफी सारे लोगों ने फेस किया। लेकिन इस एनर्जी में जितनी देर तक आप रहोगे, उतनी देर तक अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी क्रिएट करोगे जो कभी भी आपको आगे की टुवर्ड्स लेके नहीं जा सकती। कई बार हमारे को ऐसी फीलिंग आती है कि यस, ये जो डिसीजन हमने किया सॉरी, जो हमने डिसीजंस लिए या जो भी चीजें हमने करी, कहीं ना कहीं पर ये चीज हमने बहुत ज्यादा गलत करी। लाइफ में जब भी हम कुछ चीजें चॉइसेस बनाते हैं और वो उस तरीके से नहीं जाती जैसा हमने होप की होती है, प्लीज अंडरस्टैंड कि वहां पर वो चीज हमारे लिए एक लर्निंग लेसन बनती है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अपने ऊपर ब्लेम, इंस्टेड ऑफ फीलिंग के ओ मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, ये वो टाइम नहीं है जहां पर किसी भी चीज को लेकर आप रिग्रेट करो। जो चीजें आपके पास्ट में हो चुकी हैं, जिस तरीके से कुछ लोगों ने आपके साथ बिहेव किया है, या जो डिसीजंस आपने लिए हैं, वो चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करके जब हम उससे कुछ सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, दैट इज व्हेन हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। आपने अपने लिए अपने ऊपर जो अटेंशन पे करना शुरू किया, कई बार उनके एक्शंस भी आपको वहां पर क्लियरली दिखने शुरू है। एंड दैट इज वाई कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर लोगों को लग रहा है कि आपके साथ कुछ रिलेशनशिप अगर वो बनाना भी चाहते हैं, बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल हो रहे हैं उसके लिए। बहुत सारी चीजें आपकी एनर्जी फील्ड में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में हमेशा, जो जेलेसी या किसी भी कारण आपको पीछे खींचेंगे। अब ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में कोई हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करो, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटीज अगर डिवाइन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है, वहां पर वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स जरूर क्रिएट करेंगे। लेकिन वो एक चीज भूल गए हैं कि ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके माइंड में अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर क्लैरिटी से आप देख रहे हो। अब आप उस टेंशन, वो वाली एनर्जी में नहीं जाते जहां पर बहुत ज्यादा सेल्फ अब्सॉर्ब होकर अपने ही आपको बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी में ले जाना, या फिर ब्रोकन डाउन फील करना। क्योंकि उनकी आदत ये भी रह सकती है जहां पर कुछ चीजें जो सही नहीं गई ना, आपके पूरी के पूरे फोकस को वहां डाल देना। जब भी किसी इंसान की खुद से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तब वो इस तरीके से ब्लेम करते हैं ताकि आप एक ऐसे गिल्ट फैक्टर में चले जाओ जहां पर आपका करा हुआ कोई भी एक्शन, उसके ऊपर आप एक सेल्फ डाउट में आ जाओ। लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी बहुत क्लियरली दिखाई भी दे रही है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको कुछ डिसीजंस लेने हो सकते हैं। बहुत सारी चीजों पे योर स्टैंडिंग किसी ऐसे क्रॉस रोड पे, जहां पर मे बी अगर कुछ खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कोई रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, खुद की सेल्फ ग्रोथ में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है। और वो कंफ्यूजन जितनी देर तक आपके माइंड में रहेगी, जो कुछ मैनिपुलेटिव लोग आपके आसपास है, वो इस एनर्जी को देखकर बहुत खुश होते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में हमेशा से बना रहे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे, बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस देकर। मे बी आपने कुछ लोगों से उम्मीद करी थी कि वो आपकी लाइफ में आकर आपको किसी भी तरीके का एक सहारा देंगे, लेकिन दे डिडंट डू दैट। एंड दैट इज वाई खुद की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना बिकेम योर प्राइम इम्पोर्टेंस। तो इस एनर्जी में जिसमें आप हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग हो सकती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, कुछ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही, और कुछ लोगों को तो लग रहा है कि ठीक है, आपने अगर ये स्ट्रेंथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी तरीके की एनर्जी फील्ड में आप है, वो अभी भी अपने लिए एक ऐसी थॉट प्रोसेस में है जहां पर वो उनको लगता है कि आपको इस एनर्जी से वो निकाल सकते हैं। बट ओवरऑल कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप में से काफी सारे लोगों ने यू चोज पीस ओवर कॉन्फ्लिक्ट।
बिकॉज अब आप उस फील्ड में उस तरीके की एनर्जी में जाना ही नहीं चाहते जहां आपको लगता है कि कुछ लोगों को कुछ समझाना या फिर किसी के लिए वेट करना या फिर किसी से अननेसेसरी के होप लगा के रखना इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये जो कार्ड यहाँ पर ऐसा आया है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ की इस जर्नी में इनर हीलिंग वाज द मेन थिंग जिस पे आपने फोकस करना भी शुरू किया। जब भी कोई इंसान डिटैच हो जाता है किसी नेगेटिव एनर्जी से, कुछ ऐसे लोगों से जो बार बार ऐसे इमोशंस क्रिएट करते हैं जो हमारे को बहुत सारे पेन और एंजाइटी में लेकर जाते हैं, वहां से कुछ चीज़ों को अपने लिए लेट गो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पर खुद के ऊपर फोकस करने लग जाते हो, जितना ज़्यादा अपनी हीलिंग पे देखने लग जाते हो, उसी समय पर आपको एक रियलाइजेशन होती है कि डी क्लटर करो। अननेसेसरी के लोगों को अपनी लाइफ से हटाओ जो बार बार आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बिकॉज दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून हैज़ चेंज्ड आपकी कंप्लीट एनर्जीज। और ये चीज़ें कुछ लोगों से बिल्कुल टॉलरेट भी नहीं हो पा रही, और ये करना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी भी ऐसी एक सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि लाइफ एकदम अपसाइड डाउन है, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, बहुत सारे स्ट्रेस एंजाइटी में हो, तो प्लीज़ रिमेंबर टू थिंग्स यहाँ पर जो निकल कर आई हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज करो, और साथ में ये भी देखो कि आप एक लाइफ के अपने ऐसे मैजिशियन हो जो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये एक ऐसी इल्यूजन थी जिसमें आप जी रहे थे, वो इल्यूजन टूट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया क्लैरिटी आ चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है, अवेयरनेस बढ़ चुकी है। अब इस एनर्जी फील्ड से निकलना ज़रूरी है अगर बहुत सारे स्ट्रेस टेंशन में आप अभी भी हो। हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज करके उसी एंथुजियाज्म के साथ आगे चलेंगे, आप रियलाइज करेंगे यू आर स्ट्रोंगर देन वट एवर पीपल में थिंक। बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट आपको करके रखा है। अब उन लोगों को ये भी एनर्जीज इरिटेट होती हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उनके ऊपर नहीं। इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके साथ वापस से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो करंट एनर्जीज, अगर आप बहुत ज़्यादा एक बदलाव अपने अंदर लेकर आए हो तो किसी ना किसी तरीके से अब आपका अटेंशन पाने की कोशिश भी कर सकते हैं, बिकॉज उनको नहीं अच्छा लग रहा कि ये अवेयरनेस आपकी बढ़ गई है, क्लैरिटी आपको दिख रही है, आप उनकी एनर्जीज को थ्रू एंड थ्रू रीड कर सकते हो। सो लेट्स सी दूसरे वाले डेक में से भी कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी एनर्जी फील्ड को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना शुरू किया है जहाँ पर इंटेंशंस लोगों के समझ में आ गए आपको। ओके, सो लेट्स सी क्विकली यहाँ पर कौन सी एनर्जीज निकल कर आई हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, यस, आपने बहुत सारे लोगों के रियल साइड्स देख लिए। अब ये रियल साइड्स देखने नेसेसरी भी होते हैं। टाइम टू टाइम आपको कुछ ऐसी रीडिंग्स इसलिए भी मिलती हैं कि अगर अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई है, अगर अभी तक आप फिर भी किसी को फेस वैल्यू पर ले रहे हो, स्टॉप एंड थिंक, डीपर इंटेंशंस लोगों के समझो, बिकॉज दैट इज वाई कुछ मैसेजेस आपको बार बार मिलते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, यस, मैंने आपको अभी यही कहा था कि जब हमारी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आती है तब हमारे को बहुत सारी फीलिंग ऑफ विक्ट्री, फीलिंग ऑफ सक्सेस, वो हीलिंग जर्नी जो आपने स्टार्ट करी है उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट आप में से बहुत सारे लोगों को नोटिस भी होगा। करंट एनर्जी फील्ड अगर आपकी बहुत ज़्यादा लो है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये हीलिंग आपके लिए आ रही है, डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, और ये जो फेज आपका चल रहा है उससे आप बहुत जल्दी बाहर भी निकलने वाले हो। तो एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो शायद आपने सोची नहीं थी वो आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे लोगों को आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखा। ओके, चूज वाइजली, यस। अब आप अपनी लाइफ के चॉइसेस बहुत ज़्यादा वाइजली करते हो, बिकॉज इन द पास्ट कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप सीख चुके हो। अब वो चूजिंग योर सेल्फ ओवर एवरीबडी एल्स, ये भी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बिकॉज आपने किसी को इतना अटेंशन अपनी लाइफ में दिया है, इतना फोकस उन पर रखा है। अब आप डिटैच करके उन सब चीज़ों को जब लेट गो कर रहे हो, इट इज़ बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। ओके, स्टैंडिंग योर ग्राउंड, यस। अब आप अपने कोई भी फैसले पर अटल रहते हो, आप स्टैंड करते हो अपने हर एक उस चीज़ के लिए जिसमें आपका बिलीफ है। सबसे पहले तो खुद के लिए वो स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी यहाँ पर एनर्जीज में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज कमिंग फॉर यू।
हार्मनी। अब ये चीजें यहाँ पर आपने रियलाइज करी, मे बी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको ठीक करने की कोशिश करी, मे बी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको लग रहा था कि यस ये चीजें आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से चलेंगी, लेकिन जब वो चीजें नहीं हुई, ओ वाओ, देखो अथॉरिटी का कार्ड है, यहाँ पर पहले एम्परर का कार्ड भी निकला था, तो यस अब आप अपने ऊपर वो अथॉरिटी रखते हो जहां पर अब लोगों को इंटरवीन करने नहीं देते। एंड दिस इज व्हाट इट इज। अगर तो आप लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हो तो आने वाले कुछ टाइम में भी ये एनर्जी आपकी रहेगी, बिकॉज अपने साथ आपने वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा था किसी भी चीज को या रिश्ते को लेकर या किसी थॉट प्रोसेस को लेकर, आपने उसके साथ बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज जब क्रिएट करी, तो एक हार्मनी में आपको फील होता है इनर पीस। एंड दिस एनर्जी वॉज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि ये चीजें आप कभी अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, सो यहाँ से हम लेंगे 3 और कार्ड्स एंड लेट्स सी कौन सी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ऑलराइट, वाओ, फॉर्चुनेट, लकी, ग्रेटफुल, अबंडेंट, ट्रायम्फ। नाउ यहाँ पर फिर से एक विक्ट्री का कार्ड दिखाई दे रहा है जहां पर आई एम ग्रेटफुल फॉर माई अबंडेंस। आप में से बहुत सारे लोग आज की एनर्जीज में ऐसा फील करते हैं कि यस, यू नो, डिवाइन को थैंक यू करना या फिर अब यूनिवर्स को थैंक यू करना कि यस मैं आज इस एनर्जी में हूँ। मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के लिए आया है जहां पर बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी सक्सेस भी दिखाई दे रही है। किसी भी फील्ड में ये हो सकती है और ये करना भी जरूरी है, बिकॉज कई बार यू नो दूसरों को छोड़कर अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी एनर्जीज को चेंज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों को वाई डू आई फील सो टायर्ड। यस, जब भी कभी कोई शिफ्ट ऑफ एनर्जी हमारी लाइफ में आता है, ये टायर्ड ऑफ यू नो, ये टायर्ड ऑफ फीलिंग ऑफ एग्जॉशन, किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा थकान महसूस भी होती है, लेकिन इस एनर्जी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग अभी भी एक ऐसी एनर्जी में हैं जो स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, वो सारी चीजों के बारे में सोच सोच के, कुछ रिश्तों के बारे में सोच के बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से आपने हर एक चीज वो करने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी डिसइंटरेस्टेड हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द एनर्जी जहां पर आप में से काफी सारे लोग लेट गो कर रहे हो, अपनी उस एनर्जी के कनेक्शन को कम कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर रहे हो, जो करना जरूरी भी था। ओके, लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है यहाँ पर। टाइम का जो कार्ड निकला है, टाइम इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारे पुरानी चीजें हम हील कर लेते हैं, बिकॉज टाइम इज द बेस्ट हीलर। कई बार हमारे को स्लो डाउन करना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में आकर कुछ गलतियां करते रहते हैं रिपीटेडली। तो उन चीजों को एनालाइज करना, कई बार यू नो जब रुक के हम कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, उस समय पर बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलती है। तो अगर आप किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में हो, बहुत ज्यादा यू नो एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर रेस्टलेसनेस क्रिएट हो रही है, तो वहां आपको स्लो डाउन करने को कहा जा रहा है। ओके, सो जस्ट स्लो डाउन, टेक इट इजी, टेक अ डीप ब्रेथ, एनालाइज कर लो सिचुएशंस को एंड देन धीरे धीरे वहां से आगे मूव करो। ओके, यहाँ पर लिखा है आई एम डिवोटेड टू माई इवॉल्विंग इन टू द हाइएस्ट एक्सप्रेशन। मैंने आपको कहा था कि आपकी जो एनर्जीज हैं, वाइब्रेशंस हैं, डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही, और ये करना भी जरूरी था, बिकॉज जब भी हम किसी ऐसे अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड डिजायर्स, अनवांटेड थॉट्स, इन सब से अपने आप को जो फ्री करते हैं, तभी हमारी वो हीलिंग जर्नी कहीं ना कहीं कंप्लीट होती है। एंड दिस इज द एनर्जी जो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस समय चल रही है, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में भी ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड स्टार के कार्ड के साथ निकला है, बहुत सारी एनर्जी में एक शिफ्ट आना, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस सडनली गेन करना, बिकॉज कई बार जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में भी होते हैं ना, एक डिप आ जाता है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस डिप को इस समय पर फील कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई मे बी दिस रीडिंग हैज कम टू यू, कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर इस चीज को एनालाइज करो, एक्सेप्ट करो कि यस राइट, रास्ते में रोड ब्लॉक्स, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन एनर्जी नहीं लूज करनी अपनी। ओके, यू आर द चोजन वन, यू आर यूनिक, यू आर स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए किसी भी तरीके का अगर सेल्फ डाउट है, इस समय पर निकाल दो, क्योंकि कुछ लोग आपके इन्वायरमेंट में कभी चेंज होंगे नहीं। आपको सफलता के टूवर्ड्स जाते हुए देख के, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आते हुए देखकर खुश होंगे नहीं, एंड टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ वो क्रिएट करेंगे। बट बार बार कुछ ऐसी रीडिंग्स, कुछ ऐसा मोटिवेशनल अगर आप सुनोगे,
आप अपने अंदर की वो वाइब्रेशंस को हाई रखोगे और कॉन्फिडेंस भी पूरा रखोगे। ओके, सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी अगर उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही हैं, कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस मिलना या कुछ ऐसे लोगों के लिए वार्निंग्स आना उनके लिए भी नेसेसरी हो सकता है, ताकि वो भी थोड़ा सतर्क हो जाए और अपने अंदर कोई सेल्फ डाउट ना रखें। ओके, मैंने हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, खुद के अंदर वो बिलीफ रखो, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखो, यस आई कैन डू इट। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।